हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द गाइडिंग बंधु में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो आप पूछ सकते हो सर ये कैसा सवाल है। सर साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर जब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। एंड जब सर साइन 90 डिग्री एंगल होगा तो उस केस में शायद सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इक्वल, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रायंगल को इमेजिन करो तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 0 डिग्री का कोई एंगल नहीं होता है, तो उससे हमने साइन 0 की वैल्यू निकाली कैसे। सोचने वाली बात है ना। उसी तरह से साइन 90 डिग्री के केस में अगर आप कहते हो कि सर साइन 90 डिग्री तो 1 हो सकता है ना, तो यहाँ से देखना। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ड्रॉ करता हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका छोटा सा कंसेप्ट बताने के बाद हम साइन 90 डिग्री का कंसेप्ट करते हैं। तो अगर ये एंगल मैं इमेजिन करूँ थीटा, और ये हम देख के बता सकते हैं ये है एंगल 90 डिग्री। और ये ट्रायंगल अगर नाम दे देते हैं इसको ट्रायंगल ए बी सी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, एंगल थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट। क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर हाइट। और वो जो टेढ़ी लाइन होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस की मेन खास बात ये है कि ये जो है अपने बाकी दो साइड में से किसी भी साइड के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती है। तो अगर तुम्हें ट्रायंगल देखने पर कंफ्यूजन हो कि सर हाइपोटेनियस किसको बोले, तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके देखना कि कौन सी साइड है जो 90 डिग्री से कम एंगल बना के बाकी दोनों की दोनों साइड के साथ। तो उसको अब तुम आंख बंद करके अगर लिख सकते हो तो लिख लेना कि वो साइड जो है वो है हमारी हाइपोटेनियस। ओके। अब जो तीसरी साइड बचती है उसकी खास बात ये है कि वो परपेंडिकुलर हाइट से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो वो साइड हमारी क्या हो गई? बेस हो गई। क्या हो गई सर? बेस। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल का, उसके नेमिंग का ऑफ डिफरेंट साइड्स। अब हम आते हैं साइन 90 डिग्री के क्वेश्चन पे। तो साइन 90 डिग्री का क्वेश्चन था ना, तो हम थीटा को भूल जाते हैं और हम साइन 90 की बात करते हैं। ओके। साइन अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे? एंगल बी पे। तो जैसा कि साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड जो स्लाइंट साइड है उसको हम हाइपोटेनियस, उनका रेशियो लेते हैं। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है उसको हमें बोलना है परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर तो बेस से 90 डिग्री बनाते हैं। और यहाँ पे सर ये तो किसी से भी 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का कंसेप्ट लगाओगे कैसे? इसीलिए हम आज साइन 0 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ना, इसके 30 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 60 डिग्री से कम है। तो पहले साइन 0 डिग्री का कंसेप्ट समझते हैं। इसका कंसेप्ट समझना है हमको साइन 0 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 40। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम साइन 0 डिग्री की बात करेंगे ना, तो वो 40, ये लगभग हमें कितना दिख रहा है? हमें ये लगभग दिख रहा है कितना? 45 डिग्री। तो एक काम करते हैं, ये एंगल नीचे गिराते जाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इस एंगल को कम कर दो करते 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 मैं ले जाऊँ कहाँ पे? यहाँ पे। तो अब ये जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अब पहले के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, तो जो नया परपेंडिकुलर है तो पहले वाले परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में छोटा हो गया। अब अगर पहले वाले परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले, ठीक है, ये कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा। अगर इसको घुमाओ 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 घुमाओ, तो ये जो है ये
और हाइपोटेनस के आधे पार्ट से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। वही अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, ये नए ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की, इसको घुमाने में पता चल रहा है कि ये इसके हाइपोटेनस की आधी लेंथ से भी छोटा है। तो इसे करते 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 अगर हम एंगल की वैल्यू और डिक्रीज करें, मान लो अब एंगल हम लिया है यहाँ पे, तो ये अब हमारा जो ट्रायंगल बन गया, इसमें परपेंडिकुलर की हाइट उसके हाइपोटेनस का कंपैरिजन में और भी ज़्यादा छोटी दिख रही है। तो सर इसका मतलब क्या है? अब कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हाइपोटेनस की वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे हाइपोटेनस का बेस से जो एंगल है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्लोज टू जीरो आ जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, उस केस में ये जो आपका हाइपोटेनस से मर्ज हो जाएगा किसमें? बेस में। सर मर्ज हो जाएगा मतलब, इसका मतलब बेटा कि हाइपोटेनस जो है उसकी लेंथ बेस के इक्वल हो जाएगी। अगर ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो इसका एंगल जैसे डिक्रीज करते जाओगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? बेस के। और इस केस में तुम देखोगे कि यहाँ पर ये जो हाइट थी ना, ये जो हाइट थी यहाँ पे, ये हाइट जो है 0 हो गई। परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे भी थी, अगर मैं इसे छोटा ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे भी दिखेगी, लेकिन जब ये बेस के साथ मर्ज हो जाएगा सर, तब तो परपेंडिकुलर हाइट गायब हो गई, तब उसकी तो कुछ हाइट बची नहीं। जी हाँ, तो उस पॉइंट पर जब हम 0 डिग्री एंगल पर अप्रोच करते हैं, तो वहां पर जो है परपेंडिकुलर की लेंथ जो है, परपेंडिकुलर हाइट की लेंथ जो है वो 0 यूनिट हो जाती है। इसके वजह से हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। सर रेशियो के फॉर्म में भी दिखा दो, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, ठीक है, अब डिग्री कोई भी हो, उसके सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखना, तो परपेंडिकुलर उसके सामने का कितना हो जाएगा? 0 यूनिट हो जाएगा सर। ठीक है सर, 0 यूनिट हो गया सर, ठीक है, ओके सर, समझ गया। सर हाइपोटेनस बेस के इक्वल होगा, ठीक है, तो 0 अपन क्या लिखेंगे हम? हाइपोटेनस। अब किसी भी नंबर को हाइपोटेनस से डिवाइड करो, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करो, तो उस केस में फाइनल वैल्यू कितनी आती है? 0। तो क्योंकि साइन 0 डिग्री लेने पर हाइपोटेनस जो है वो बेस से मर्ज हो गया, बेस की लेंथ के इक्वल हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट की लेंथ 0 हो गई, उस वजह से हम बोलते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है होती है 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, तो इसके बाद हम समझेंगे क्यों साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना? तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का कंसेप्ट समझने के लिए भी हम ट्रायंगल का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा एंगल अगेन हो गया थीटा, ये हमारा 90 डिग्री, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। अब क्योंकि हमें साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने थीटा की वैल्यू डिक्रीज की थी, तो अब हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने का हम क्या करेंगे? एंगल को इंक्रीज करेंगे। तो एंगल को इंक्रीज करके देखते हैं क्या होता है। एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये देखो, ओह सर ये तो आपने क्वेश्चन भी काट दिया, चलो कोई नहीं। अब इसको हम मर्ज करते हैं जिससे हमारे बेस पॉइंट पे, ठीक है, ओके, तो ये एंगल तो इंक्रीज हो गया। अब तुम देखोगे कि पहले परपेंडिकुलर की जो हाइट थी, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट थी, उसकी लेंथ हाइपोटेनस के काफी क्लोज थी, है कि नहीं? या फिर ये समझो कि पहले परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस का लगभग 2/3 यानी 60% पार्ट कवर कर रहा है, बट अभी जैसे हमने ये एंगल बढ़ाया, इसको अगर नाम दे दो ये नया एंगल को थीटा डैश, है ना, तो नए एंगल, बड़ा एंगल लेने पर हमने देखा कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इस बार हाइपोटेनस की लेंथ के ज्यादा क्लोज आ गई। अब अगर हम इससे बड़ा एंगल बना करके देखें इस साइन 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन है, उनका रेशो क्या बताना चाह रहा है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बेस से यहाँ तक की हाइट ही ऑलमोस्ट व्हाइट बोर्ड के अपर हाइट तक पहुँच चुकी है,
तो इसको आगे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैप पे एग्जाम्पल लेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे। कैसे सर? फ़ोन में गूगल मैप्स तो सबके है कि नहीं? फिर तुम क्या करते हो, जब तुम्हें एक बड़ी सिटी देखनी, ठीक है, मान लो तुमने अपना लोकल एरिया देखा मैप में, फिर तुमको तुम्हारी सिटी देखनी है, तो मैप को तुम जूम आउट करते हो ना, छोटा करते हो। उसी तरह से ये जो ट्रायंगल है, जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ा लेते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इसकी साइज छोटी करती जानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये है कि ये ट्रायंगल को इमेजिन करने के लिए हमें उसको छोटे से ही पार्ट में विजुअलाइज करके समझना पड़ेगा। ओके सर, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे वो बड़ा ट्रायंगल जो बने, क्योंकि एंगल बढ़ाने का हाइट बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि उतना बड़ा ट्रायंगल व्हाइट बोर्ड पे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उसको छोटे से एरिया में विजुअलाइज करके समझेंगे कि कैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 मिलती है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अगर हम साइन 90 डिग्री की और साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एंगल को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट था, अब एंगल और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपको परपेंडिकुलर के क्लोज आते हुए दिख रहा होगा। ट्रायंगल क्या था हमारा, ए बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, थीटा। अब अगर मैं एंगल को और बढ़ाऊं, ठीक है, और विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, तो जो नया ट्रायंगल होगा ना सर, वो जो है ना सर, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर से मर्ज होते जा रहे हैं, परपेंडिकुलर से मिलते जा रहे हैं। तो जैसे 90 डिग्री वैल्यू आएगी, यानी कि जैसे हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, तो परपेंडिकुलर की लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर हो जाएगी। कैसे? जैसे एंगल 90 डिग्री पहुंचता है, वैसे ही जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर में मर्ज हो जाएगा, परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इक्वल हो रही है किसके, परपेंडिकुलर की हाइट के, या कहूँ परपेंडिकुलर की लेंथ के, तो इस टाइम पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, तो उस पॉइंट पे 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। और उस सिचुएशन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके इक्वल हो गई, परपेंडिकुलर की। तो डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर की, है कि नहीं। तो इन दोनों को कैंसिल करने पे हमें 1 मिलता है, हम नॉर्मल कैंसिलेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आती है। तो साइन 0 डिग्री के लिए क्योंकि परपेंडिकुलर की हाइट 0 हो जाती है, इसलिए साइन 0 होता है। साइन 90 डिग्री के कंसेप्ट में 90 डिग्री एंगल पर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर में मर्ज हो जाता है और उनकी लेंथ सेम हो जाती है, इसीलिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि क्यों cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्यों cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर हिंट चाहिए तो हिंट ये है कि cos 0 के टाइम पे आपको एंगल रिड्यूस करते जाना है और बेस और हाइपोटेन्यूज के लेंथ पे ध्यान देना है। उसी तरह से cos 90 डिग्री के टाइम पे आपको एंगल बढ़ाते जाना है, इस तरह से विजुअलाइज करना है और बेस और हाइपोटेन्यूज के लेंथ पे फोकस करना है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों cos 0 एंड cos 90 की वैल्यू हमें वो मिलती है जो हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।